गुड मॉर्निंग 9th क्लास। तो ये जो होमवर्क है ये आपका 3 दिसंबर के लिए है, 4 दिसंबर। ये 5 क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट 104 इंटू 96 विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। इसे बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वेश्चन का है क्या है 104 इंटू 96, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर 104 है और ये 96 है, मतलब ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 4 कम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 4 इंटू 100 - 4। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको हम वी कैन कंपेयर इट a + b इंटू a - b। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? 100² - 4², ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 - 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, जब आप माइनस करोगे इसमें से तो आंसर क्या आएगा? 9,984। दैट इज अवर आंसर। क्लियर है गाइस? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इन फिगर 6.3, ये जो फिगर है 6.13, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब देखो, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लेना है। इसमें दिया हुआ है बट हम साथ साथ बनाएंगे ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है ना। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये लाइन हमारी होगी ए बी, देखो ये लाइन होगी हमारी ए बी, ठीक है ना। और इधर से कहीं ये लाइन आई सी डी, सी और डी, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये क्या गया? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। देखो, इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। अच्छा, बी ओ ई, इसमें अब ओ ई तो है ही नहीं, बट अकॉर्डिंग टू फिगर जैसे क्या है, यहाँ पर बीच में एक लाइन ओ ई, ओ पॉइंट से भी है एक रे, ये आ गई ओ ई, ओ ई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गिवन क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम हमें कितना दिया हुआ है? 70। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बी ओ डी और रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई मतलब ये, और हमें इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स क्या होता है हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है? हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना? 70 डिग्री ये गिवन है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और गिवन है, सॉरी आई फॉरगॉट, ये गिवन है कि एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। मतलब यहाँ पर कहाँ बना? एंगल बी ओ डी, मतलब ये एंगल कितना गिवन है? 40 डिग्रीज। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा एंगल ए ओ सी, ठीक है ना, और एंगल बी ओ ई, ये वाला बीच में एंगल कौन सा बना? सी ओ ई। ये सारे क्या हैं? ये सारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए ये एंगल्स हैं और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे? कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ये वाला सी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, ये कितना? सम कितना? 180 डिग्री। रीजन इनका ये है लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है? ये इनका सम 70। तो इनको पहले आप इकट्ठे लिख लो, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये कितना आ गया? 180 डिग्रीज। मतलब इनका हमें सम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए 70, तो यहाँ पर इनके प्लेस पर क्या आएगा? 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70। तो जो हमारा एंगल सी ओ ई है वो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ये हमारा एंगल सी ओ ई आ गया है ना। बट हमें कहा क्या गया है कि रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स सी ओ ई मतलब देखो, हमारा सी ओ ई ये इतना एंगल है,
यहाँ तक एंगल है ना। और रिफ्लेक्स क्या हो रहा है कि इतने को छोड़कर बाकी सारा ये जो है ये आप फाइंड आउट करो, ये होता है रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल सी ये कैसे फाइंड आउट होगा, आप 360 मतलब कंप्लीट एंगल में से जो ये एंगल 100 फाइंड आउट हुआ है 110 डिग्री, उसे आप माइनस कर दो तो कितना आ गया, रिफ्लेक्स सी ओ इक्वल्स टू 250 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है BOE, अब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको ले जाना चाहूँगा लाइन CD पर। देखिए ये CD रे, अब इसमें मुझे ये एंगल पता है 40 डिग्री। अब हमें COE भी फाइंड आउट कर लिया, कितना 110 डिग्री। तो मतलब अब एंगल COE प्लस एंगल BOE इतना प्लस एंगल BOD, ये सारा क्या होगा, ये लीनियर पेयर एंगल होगा, क्योंकि सारे अब ये एंगल कौन सी लाइन पर बन रहे हैं, CD पर। ठीक है, तो अब हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, मतलब कि नाउ एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। मुझे रीज़न इसका लीनियर पेयर एंगल्स, यहाँ पे मैंने LP लिख दिया है, तो ये आपने पूरा लिखना है लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल COE कितना आ गया 110 डिग्री प्लस एंगल BOE हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल BOD कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल BOE सम मतलब 110 और 140 को जोड़ने पर कितना आया 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल BOE 180 माइनस 150 डिग्री, और एंगल BOE ये कितना आ गया 30 डिग्री। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, अपने वीडियो पॉज करना है, रिवर्स करना है, नहीं समझ आती बार बार देखना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो है 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.31 फिगर कौन सी है, ये रही, वो मैंने ड्रॉ करी हुई है, अभी उस फिगर पर आपको ले चलूँगा। ठीक है ना। इस फिगर में क्या है, PQ पैरेलल टू ST। अब देखो, अब ये रही फिगर, PQ पैरेलल टू ST है। कैसे, अगर आप इसको आगे और बढ़ा देते हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना। और एंगल PQR ये जो एंगल है कितना है 110 डिग्री, और एंगल RST जो एंगल RST है ये कितना है 130 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल QRS, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। बट स्टूडेंट इसमें जो पहले गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या गिवन है कि जो PQ है वो पैरेलल टू ST है, और क्या गिवन है कि एंगल जो PQR है वो कितना है 110 डिग्री है, और क्या गिवन है जो एंगल RST है वो कितना है 130 डिग्री है। ठीक है ना, ये जो गिवन आ गया इसमें जो था। अब इसमें स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें एक लाइन AB ड्रॉ करनी पड़ेगी, कौन से पॉइंट से, R पॉइंट से होती हुई, जो कि इन दोनों के पैरेलल हो, जो AB पैरेलल टू PQ भी हो और AB पैरेलल टू ST भी हो, दोनों के पैरेलल हो। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ये देखो ये हमने ड्रॉ करी हुई है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इसे आपने डॉटेड करना है। ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड ST थ्रू पॉइंट R। ठीक है, क्लियर है। R से ड्रॉ करनी है आपने ये लाइन R से आपने R से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, जो इन दोनों के पैरेलल हो। ठीक है ना। सच दैट कि ये जो AR पैरेलल टू PQ और RB पैरेलल टू ST। क्लियर है। मतलब मैंने क्या किया, देखो अगर ये सारी इन दोनों के पैरेलल है तो इसका इतना पोर्शन इसके पैरेलल होगा और इतना पोर्शन इसके पैरेलल होगा। समझ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एज देखो PQ पैरेलल टू AR, अगर PQ पैरेलल टू AR है, अब स्टूडेंट मैं अब यहाँ से एक अलग
थोड़ी सी समझाने के लिए आपको अलग से फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी होगी पी क्यू, ये हमारी होगी ए आर। अब देखो, अब यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मतलब क्यू आर एक ट्रांसवर्सल बनेगा और ये एंगल कितना है 110 डिग्री, और जो ये एंगल है इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा? ये को इंटीरियर एंगल है, यहाँ इसे जो ट्रांसवर्सल के जो एंगल एक ही साइड होते हैं, सेम साइड, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ आ गई? जो पैरेलल लाइंस के बीच को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है, जो ट्रांसवर्सल के एक ही और एंगल बनते हैं, इनका सम कितना होता है 180, और इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्टिव एंगल्स। ठीक है, तो एज पी क्यू पैरेलल टू ए आर, तो जो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये कौन सा रहेगा क्यू आर ए, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरा पी क्यू आर एंगल कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू कितना आ गया 180। तो जो एंगल क्यू आर ए क्या होगा 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया अब 70 डिग्रीज। समझ आ गई? ऐसा ही हम सेम यही प्रोसीजर हम अब इधर करेंगे एस टी और आर बी में। ठीक है ना? सिमिलरली एस टी पैरेलल टू आर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही अब ये हो गया हमारा, दोबारा से फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया एस टी और ये हो गया आर बी। ठीक है ना? और ये एस आर इसका ट्रांसवर्सल बन गया, एस ये आर ये टी और ये बी। ऐसे ही ये एंगल कितना है 130 डिग्री, और ऐसे ही ये भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और इसके भी जो सेम साइड ऑफ एंगल है, मतलब ये वाला एंगल आर एस टी और एंगल एस आर बी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल ये वाला एस आर बी कितना आ गया 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी कितना आ गया 180 डिग्री। तो एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा ये माइनस, और एंगल एस आर बी कितना आ गया 180 माइनस 130 50 डिग्री। इतना क्लियर है? अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, अब लास्ट पार्ट करना है क्वेश्चन का जहाँ से आंसर आएगा। अब देखो हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर मतलब एस आर बी ये हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। अब देखो, अब ये जो सारे जो एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल ये कौन सी लाइन पर बन रहा है? ये बन रहा है ए आर बी पर। ठीक है ना? जिसमें से हमें 70 और 50 और ये जो बीच वाला एंगल है क्यू आर एस, यही हमने फाइंड आउट करना है ना? इन तीनों का सम कितना होगा 180। और क्यों? क्योंकि ये बनेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, एक ही लाइन के ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना? नाउ एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये कितना आ गया 180 डिग्री। रीजन किसका क्या आ गया? इसका लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है? क्यू आर ए कितना आ गया 70 प्लस क्यू आर एस हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एस आर बी कितना आ गया 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है? और ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? समझ में आया? आई होप कि आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो रिवर्स करके पॉज करके दोबारा देखना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गाइस तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4 वो है 12.1 का 6 क्वेश्चन। देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। आप ये इसके डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये ट्रायंगल बन गई ABC। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल है और इक्वल साइड्स क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। आप चाहे इन दोनों को 12 कर दो, चाहे इन दोनों को 12 कर दो, मर्जी है आपकी। और इसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो, A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, B भी कितनी 12 सेंटीमीटर है ना। देयरफॉर अच्छा, पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर थर्ड साइड C वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर में से आप इन दोनों इक्वल साइड्स को ऐड करके माइनस कर दोगे, मतलब 30 माइनस 24। तो थर्ड साइड C कितनी आ जाएगी, ये आएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगेन फिर से पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर क्या होता है 2S इक्वल्स टू 30, ठीक है। अगर ऐसे 2S ना समझ आता हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। इसको ऐसे, वैसे जो भी पेरीमीटर बनता है वो क्या होता है 2S। क्यों, देखो जैसे ये अपॉन में 2 है, ये इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई ही तो करेगा, तो 2S क्या बना पेरीमीटर। क्लियर है ना। 2S किसके इक्वल होता है पेरीमीटर के। चाहे तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो या ऐसे डायरेक्ट, पेरीमीटर आपको जितना गिवन है 30, तो ये पेरीमीटर क्या बन जाता है 2S। तो यहाँ से S हमारा कितना आ जाएगा 2 डिवाइड कर देगा, S आ जाएगा 15, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ABC, ठीक है ना, बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होगा √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना आ गया हमारा 15 और 15 माइनस A कितना आ गया 12, B भी कितना है 12, C कितना है 6, ठीक है ना। तो आगे क्या हुआ 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, आगे 15 माइनस 6 9, ठीक है। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 3 बाहर और 9 का √3 और अंदर क्या बच गया 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। इसलिए नहीं भी आता तो क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, रिवर्स करनी है, दोबारा देखनी है, देखते रहना जब तक समझ नहीं आ जाए, ठीक है। ओके, चलते हैं अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर। ये है एक्सरसाइज 30.4 का। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 5th, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर होज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है, उसका जो सरफेस एरिया है वो है 154 और हमने उसके रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखोगे लेट R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। हमने स्फीयर की रेडियस को क्या मान लिया R। अब जैसे ये हमारा स्फीयर बन गया और ये बन गई इसकी रेडियस R, ठीक है ना। और देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना है 154, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का 4πr² इक्वल्स टू 154, ठीक है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो 22/7, तो r² इक्वल्स टू 154। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा r² इक्वल्स टू 154, इट मीन्स जो डिवाइड में है वो इधर जाके करेगा
मल्टीप्लाई और 4 इंटू 22, ठीक है ना। अब 22 से जो 154 है कैंसिल हो जाएगा 7 पर, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 7 7 ज़ा 49 अपॉन 4 रह गया, और जब आर इक्वल्स, जब इसका अंडर रूट होगा तो 49/4, तो रेडियस आ जाएगी 49 का अंडर रूट 7 और 4 का अंडर रूट 2, तो आप इसको लिख सकते हो आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ध्यान से करना है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ये अभी मैं मिक्सअप क्वेश्चन में अभी आपको जान के करवा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मिक्स वैरायटी करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, में ध्यान रखो, खुद भी ठीक रहो, बाकियों को भी रखो, ठीक है। ओके।